नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड टुनाइट। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बुलेटिन में आज आपको दिखाएंगे अलकायदा के टेरर लीडर रहे ओसामा बिन लादेन को लेकर अमेरिका के खुलासों के बारे में जानेंगे क्यों चीन अमेरिका पर भड़का हुआ है। साथ ही रूसी राष्ट्रपति की गर्लफ्रेंड को लेकर उड़ रही अफवाहों की वजह भी जानेंगे। और भी होंगी खबरें, लेकिन शुरुआत 10 बड़ी खबरों के साथ। अलकायदा चीफ ओसामा बिन लादेन पूर्ण वीडियो देखा करता था। इसका खुलासा हुआ अमेरिका की तरफ से जारी किए गए उन दस्तावेजों से जो एबटाबाद में लादेन के ठिकानों से जब्त किए गए थे। खबर है कि जो दस्तावेज मिले हैं उनमें कुछ अश्लील सामग्री यानी कि पोर्नोग्राफी भी शामिल है, लेकिन इस अश्लील सामग्री को जारी नहीं किया जाएगा। अमेरिका की तरफ से जारी किए गए दस्तावेजों में आर्थिक और सैन्य मामलों पर कुछ और किताबों के अलावा कई नक्शे और कुछ और सामान भी मिला है। सीरिया के 2000 साल पुराना पलमायरा शहर आईएसआईएस के आतंकियों के कब्जे में चला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पलमायरा में आतंकियों और सेना के बीच घमासान चल रहा है और शहर के आसपास भारी गोलाबारी भी हो रही है। राजधानी दमिश्क से तकरीबन 215 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये शहर विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को के मुताबिक पलमायरा 2000 साल पुराना शहर है जहां आज भी सांस्कृतिक महत्व के कई स्मारक मौजूद हैं। यूनेस्को ने 1980 में इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया और यूनेस्को के मुताबिक अभी भी शहर के कई हिस्से रेत में दफन हैं। दक्षिणी चीन सागर के विवादित इलाके में अमेरिकी सर्विलांस विमान की जासूसी पर चीन भड़क गया है। चीन की नौसेना की तरफ से अमेरिकी विमान को 8 बार चेतावनी जारी की गई, लेकिन विमान पीछे नहीं हटा। दक्षिणी चीन सागर के विवादित द्वीपों पर चीन अपना दावा जताता रहा है, लेकिन अमेरिका उसके दावे का समर्थन नहीं करता। अमेरिका ने यहां चीन के अवैध निर्माण से जुड़ी सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं, जिसके बाद अमेरिका की कोशिश इलाके में दखल बढ़ाने की है। खबर है कि अमेरिका वियतनाम और फिलीपींस का साथ देते हुए यहां जंगी जहाज भी तैनात कर सकता है। दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द ही पिता बनने वाले हैं। रूसी मीडिया के मुताबिक उनकी ओलंपिक जिम्नास्ट प्रेमिका एलिना कबाएवा प्रेग्नेंट हैं और कुछ हफ्ते बाद बच्चे को जन्म दे सकती हैं। पिछले दिनों रूस में दूसरे विश्व युद्ध की 70वीं वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में आई एलिना की तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक करती हैं। तस्वीरों में एलिना ने फ्लेयर ड्रेस पहन रखी है, जिसे लेकर माना जा रहा है कि वो ड्रेस के नीचे बेबी बम्प छिपाने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले फरवरी में भी खबरें आई थीं कि एलिना पुतिन के बच्चे की मां बन चुकी हैं। उस वक्त वो पुतिन के साथ स्विट्जरलैंड घूमने गई थी। हालांकि इन खबरों का पुतिन और एलिना दोनों ने ही खंडन किया था और न ही उन्होंने पुष्टि की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने माना है कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है और वो अपने बचे हुए 19 महीने के कार्यकाल में इस मुद्दे पर काम करना चाहते हैं। बराक ओबामा यूएस कोस्ट गार्ड के 224 ग्रेजुएट्स और उनके माता पिता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों में मौसम के अतिवाद की समस्या बढ़ी है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी वजह क्लाइमेट चेंज है। जब भी कोई जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदा आती है तो सबसे पहले कोस्ट गार्ड के सदस्य ही राहत कार्यों में जुट जाते हैं। ओबामा ने कहा कि वो कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले पर सहमति बना सके ताकि समस्या का कुछ हल निकाला जा सके। ओलंपिक रिंग्स का एक विशालकाय मॉडल ब्राजील पहुंच चुका है और इस मॉडल को रियो डी जेनेरियो के मुद्रीरा पार्क में डिस्प्ले किया गया है। इस ह्यूज स्ट्रक्चर के जरिए सरकार रियो के लोगों को समर गेम्स से सीधा कनेक्ट करना चाहती है, क्योंकि साल 2016 में रियो समर ओलंपिक्स की मेजबानी करने जा रहा है। ओलंपिक रिंग्स का यह स्ट्रक्चर 4 टन का है, जो 25 और 12 मीटर का है। इस स्ट्रक्चर को पार्क में वाटरफॉल के ऊपर प्लेस किया गया है और इसे फायरवर्क्स के साथ डिस्प्ले किया गया है। लैटिन अमेरिकी देश कोलंबिया में बाढ़ में बहे एक कुत्ते के रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो सामने आया है। भीषण बाढ़ और उसके बाद हुए लैंडस्लाइड में फंसे इस कुत्ते को एक रेस्क्यू टीम ने अपनी जान खतरे में डालकर बचा लिया। बाढ़ के पानी से निकालने के बाद बेहोश हुए कुत्ते को रेस्क्यू टीम के एक मेंबर ने अपने मुंह से सांस खींचकर होश में लाया। गूगल ने ऐलान किया है कि वो जल्द ही अमेरिका के कैलिफोर्निया में अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स उतारने वाली है। हालांकि अभी इसकी डेट का खुलासा नहीं किया गया है। गूगल साल 2010 से सेल्फ ड्राइविंग कार की तकनीक पर काम कर रही है और अब कंपनी अपनी इस कार को अमेरिका की सड़कों पर उतार रही है। इन स्वचालित कारों में सुरक्षा के लिहाज से ड्राइवर मौजूद रहेंगे जो जरूरत पड़ने पर सेल्फ ड्राइविंग कार को अपने नियंत्रण में ले सकेंगे। अभी गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार को टेस्टिंग के तौर पर चलाया जाएगा, लेकिन माना जा रहा है कि वर्ष 2020 तक आम लोगों के लिए सेल्फ ड्राइविंग कार का सपना पूरा हो जाएगा।
ऑस्ट्रेलिया में एक स्पेशल बर्थडे मनाया गया। यह बर्थडे इसलिए स्पेशल है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बूढ़ा हिप्पोपोटामस पूरे 50 साल का हो गया है। इस हिप्पो का नाम रूट्स है और ये एडिलेड के जू में रहता है। बर्थडे पर केक भी बेहद खास किस्म का रहा क्योंकि इस हिप्पो को कद्दू काफी पसंद है जो इसे दिया गया। ऑस्ट्रेलिया का बेहद प्यारा जानवर कोआला इन दिनों सिंगापुर के लोगों का मनोरंजन कर रहा है। ये तस्वीरें भी सिंगापुर की ही हैं, जहां पूरे जू में कोआला का रंग छाया हुआ है। पूरा चिड़ियाघर कोआला के पोस्टर्स पेंटिंग से सजाया गया है। साथ ही स्पेशली प्रिंटेड कोआला टी शर्ट्स भी नजर आ रही हैं। बता दें आपको कि ये सब सिंगापुर ऑस्ट्रेलिया रिलेशन के 50 साल पूरे होने के खास मौके पर किया गया। 10 खबरों के बाद बढ़ते हैं आगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़ी हर खबर अपने आप में बड़ी बन जाती है क्योंकि वो दुनिया में एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। पुतिन की जितनी चर्चा उनके सियासी कदमों पर होती है, उतनी ही चर्चाएं उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी रहती है, फिर चाहे उनकी फिटनेस हो या फिर उनकी गर्लफ्रेंड। जहां इस बार बात उनकी गर्लफ्रेंड एलिन कबाएवा से जुड़ी हुई है। काफी दिनों बाद जब कबाएवा एक पब्लिक इवेंट में दिखाई दी तो रूस में अलग ही अफवाहें सुनाई दे रही हैं। आप भी जानिए क्या है वो अफवाहें। रूसी सियासत की लव बर्ड्स राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूनाइटेड रशियन पार्टी की एमपी रह चुकी एलेना काबाएवा एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दरअसल एलेना काबाएवा को लेकर रूसी अखबारों में अफवाहों का बाजार गर्म है और इसकी वजह है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें द्वितीय विश्व युद्ध की 70वीं सालगिरह पर आयोजित एक जिम्नास्टिक इवेंट की हैं, जहां देश की मशहूर जिम्नास्ट रह चुकी एलेना काबाएवा ने शिरकत की। लेकिन पहली बार उनका अंदाज इतना जुदा नजर आया। दरअसल वेल फिटेड ड्रेस में अपना रिंग फिगर शो ऑफ करती एलेना काबाएवा यहां बेहद ढीली ढाली और ओवरसाइज ड्रेस में नजर आई। ड्रेस के शेप से साफ झलक रहा था कि काबाएवा फ्लेयर्स की आड़ में कुछ छुपाना चाह रही हैं। फिर क्या था, चर्चाएं पूरे रूस में आम हो गईं कि कुछ गड़बड़ है। अफवाह है कि एलेना प्रेग्नेंट हैं। 32 साल की पूर्व जिम्नास्ट का ये अफेयर 62 साल के रूसी राष्ट्रपति से है और ये बात सबको पता है। इसी साल मार्च में जब व्लादिमीर पुतिन अचानक ही गायब हो गए थे तो ये खबरें भी आई थी कि एलेना ने इस कपल की बेबी गर्ल को जन्म दिया है। हालांकि ना ही पुतिन ने इन अफवाहों का खंडन किया था, ना ही एलेना ने, लेकिन किसी ने इसकी पुष्टि भी नहीं की थी। मार्च से पहली बार एलेना काबाएवा किसी फंक्शन में नजर आई हैं, लेकिन यहाँ उनकी अदा और अंदाज दोनों ही बदला हुआ था। जो एलेना अक्सर फिगर हगिंग ड्रेस में नजर आती थी, वो रेड कलर की फ्लेयर ड्रेस में थोड़ी मोटी और थकी हुई भी लग रही थी। उनकी उम्र भी पहले से काफी बढ़ी हुई लग रही थी। एलेना और पुतिन के बीच अफेयर की खबरें 6 साल पहले ही एक अखबार ने दी थी और रिपोर्ट में ये भी कहा गया था कि पुतिन जल्द ही अपनी पत्नी ल्यूडमिला पुतिना को तलाक देकर काबाएवा से शादी कर देंगे। हालांकि अखबार तो बंद हो गया, लेकिन उसकी प्रेडिक्शन पिछले साल पुतिन के तलाक के तौर पर सामने आई। पुतिन और काबाएवा के हाथ की एक रिंग उसकी दूसरी बात पर भी गौर करने को मजबूर कर देती है। एलेना और पुतिन के बच्चे को लेकर मार्च से ही चर्चाएं हैं, लेकिन एलेना का इस तरह से सामने आना इन अफवाहों को और हवा दे रहा है कि या तो एलेना प्रेग्नेंट है या फिर वो बच्चे को जन्म दे चुकी हैं और ये पोस्ट प्रेगनेंसी के साइड इफेक्ट्स हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात सिर्फ पुतिन पर ही नहीं खत्म हो जाती। दुनिया के कई जाने माने नेता रहे हैं जिनकी निजी जिंदगी में ताक झांक लगी ही रही, कभी उनकी अपनी वजह से तो कभी उनसे जुड़ी अफवाहों की वजह से। चलिए मिलते हैं ऐसे ही कुछ कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटीज के साथ। पावर और पोजीशन के साथ नेताओं की जिंदगी में क्या चल रहा है, इसे लेकर भी उत्सुकता बनी रहती है। दुनिया के मशहूर नेताओं की निजी जिंदगी में जो कुछ भी होता रहा, लोगों ने उसे जानना चाहा और ये खबरें ही कभी सुर्खियां तो कभी चटकारेदार खबरें बनी।
सबसे पहले बात अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला की ही ले लें तो नेल्सन मंडेला अपने सामाजिक जीवन में बेहद सफल रहे, लेकिन पर्सनल लाइफ में मंडेला ने 3 शादियां की और उनके 6 बच्चे हुए। पर्सनल लाइफ को लेकर जो नेता सबसे ज्यादा चर्चित रहे हैं वो इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी हैं। सिल्वियो बर्लुस्कोनी का नाम कई महिलाओं के साथ जुड़ता रहा। कई बार तो उनके सेक्स स्कैंडल्स का असर उनकी ख्याति पर भी पड़ा। मॉडल से लेकर प्रोस्टिट्यूट्स तक बर्लुस्कोनी की लव लिस्ट में शामिल रहीं। फ्रांसीसी राजनेता भी लव कंट्रोवर्सीज में पीछे नहीं रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की निजी जिंदगी पिछले साल काफी चर्चा में रही, जब उन्होंने 15 सालों से अपने पार्टनर रही वालेरी त्रिएविल से ब्रेकअप कर लिया और फ्रांसीसी निर्देशक और एक्ट्रेस जूली गेट के इश्क में पड़ गए। इस इश्क ने काफी सुर्खियां बटोरी। फ्रांस के ही पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी भी अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी चर्चाएं बटोर चुके हैं। उन्होंने मॉडल एंड एक्ट्रेस कार्ला ब्रूनी से तब अफेयर किया जब वो शादीशुदा थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देकर कार्ला से शादी कर ली और अब उनकी एक बेटी भी है। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा को इस लिस्ट में शामिल किए बिना नहीं रहा जा सकता, जिन्होंने 1-2 नहीं बल्कि 6 शादियां की। उनकी छठी बीवी की उम्र जैकब जुमा से तकरीबन आधी है, लेकिन प्रेसिडेंट का इश्क उम्र के बंधनों से परे है और दक्षिण अफ्रीका की जनता को भी अपने प्रेसिडेंट का ये अंदाज पसंद है। तभी तो वो 2014 में फिर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लादेन की मौत को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लादेन की जिंदगी को लेकर खुलासे होते रहते हैं। अमेरिका ने फिर एक बार लादेन से जुड़े कुछ दस्तावेज सार्वजनिक किए हैं, जिनमें लादेन से जुड़े कुछ निजी खुलासे हुए हैं। क्या है ये खुलासे, जानते हैं। ओसामा बिन लादेन को दुनिया अलकायदा के खूंखार आतंकी के तौर पर जानती है। अमेरिका ने लादेन को ऑपरेशन में मार गिराया था, लेकिन आज भी लादेन से जुड़े कई राज दुनिया के सामने नहीं आ पाए हैं। पर अमेरिका को लादेन के ठिकाने से जो भी दस्तावेज मिले, उन्हें अमेरिका एक एक करके सार्वजनिक कर रहा है। लादेन से जुड़े दस्तावेजों से खुलासा हुआ है कि लादेन पोर्नोग्राफी देखने का शौक रखता था। अमेरिका के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं, उनमें अश्लील सामग्री यानी पोर्नोग्राफी भी शामिल है, लेकिन इस पोर्नोग्राफी को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। वहीं खुलासा ये भी हुआ है कि लादेन ने अपनी पत्नी के नाम भी खत लिखा था। लादेन का ये खत भी सार्वजनिक किया गया है। माना जाता है कि लादेन की 5 बीवियां थी, पर खत से ये साफ नहीं है कि लादेन ने ये खत किस पत्नी के नाम लिखा था। इस खत में लादेन ने लिखा कि तुम मेरी आंखों की नूर हो, तुम दुनिया में मेरे लिए सबसे कीमती हो, मैं चाहता हूँ कि तुम जन्नत में भी मेरी पत्नी रहो। सिर्फ इतना ही नहीं, लादेन ने यह भी कहा कि उसके मरने के बाद पत्नी के दोबारा शादी करने से उसे कोई आपत्ति नहीं है। लादेन की मौत के 4 साल बाद ऐसा पहली बार है जब उसकी निजी जिंदगी से जुड़े इतने बड़े खुलासे हुए हैं, और इन खुलासों ने लादेन के छिपे चेहरे को दुनिया के सामने रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात सीरिया की, जहां का एक और ऐतिहासिक शहर तबाही की कगार पर आ पहुंचा है। यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल शहर पलमायरा पर आईएसआईएस के आतंकियों ने कब्जा कर लिया है। ये 2000 साल पुराना शहर अपने आप में कई सभ्यताओं की निशानियां समेटे हुए है, लेकिन लगता है कि आईएसआईएस के आतंकी इस शहर का हाल भी 3000 साल पुराने निमरुद शहर जैसा करने वाले हैं। आईएसआईएस ने इंसानियत के खिलाफ जो जंग छेड़ी है, उसमें वो लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। रविवार को इराक का शहर रामादी आईएसआईएस के आतंकियों के कब्जे में गया और बुधवार को सीरिया का ऐतिहासिक शहर पलमायरा भी आतंकियों के हाथों में चला गया। इस्लामिक स्टेट के आतंकी बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे हैं। तो हजारों साल पुराने इतिहास को मिटा रहे हैं। सीरिया का पलमायरा शहर 2000 साल पुराना है, लेकिन अब यहां आईएसआईएस के आतंकियों का कब्जा है।
डर इस बात का है कि कहीं आतंकी शहर को धूल के गुबार में तब्दील न कर दें। सीरिया की राजधानी दमिश्क से 215 किलोमीटर दूर बसा ये शहर विश्व धरोहर में शामिल है। यूनेस्को की लिस्ट में शामिल ये शहर न सिर्फ 2000 साल पुराना है, बल्कि खुद में इतिहास समेटे हुए है। यहाँ आज भी सांस्कृतिक महत्व के कई स्मारक मौजूद हैं। लेकिन आतंकियों के हाथों में जाने के बाद पलमायरा की विरासत पर अब खतरा मंडराने लगा है। डर इस बात का है कि कहीं हजारों साल पुराने पलमायरा की ऐतिहासिक धरोहरों को आतंकी मिट्टी में न मिला दें। दरअसल इससे पहले ISIS के आतंकियों ने मार्च में इराक के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहर निमरुद्द पर कब्जा किया था और फिर 3000 साल पुराने शहर को विस्फोटक लगाकर तबाह कर दिया। सीरिया का पलमायरा शहर रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है। सदियों पहले ये व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ स्वर्णिम दौर खत्म हुआ और पलमायरा रेत में दफन हो गया। बाद में पुरातत्वविदों ने शहर को खंडरों से खोद कर निकाला, जिसे 1980 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया। लेकिन अब यह ऐतिहासिक शहर उन आतंकियों के कब्जे में चला गया है जिनका मकसद इतिहास और इंसानियत को मिटाकर इस्लामिक स्टेट का राज कायम करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उधर दक्षिणी चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नौबत यहां तक आ चुकी है कि दोनों देशों के बीच जंग तक छिड़ सकती है। अमेरिका नहीं चाहता है कि विवादित द्वीपों में चीन अपनी हरकतें जारी रखे, जबकि चीन का कहना है कि इलाका उसका है और अमेरिका को इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए क्या जिसने अमेरिका और चीन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका की जासूसी से चीन भड़क गया है। खबर है कि अमेरिकी सर्विलांस विमान की तरफ से की गई जासूसी के बाद अमेरिका और चीन में ठन गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी नौसेना की तरफ से बुधवार को अमेरिकी सर्विलांस विमान को 8 बार चेतावनी जारी की गई, लेकिन अमेरिकी विमान पीछे नहीं हटा। चीनी नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में घुसे अमेरिकी P-8A पोसाइडन विमान को चेतावनी देते हुए कहा कि ये चीनी नेवी है, कृपया पीछे हट जाएं, ताकि किसी तरह की गलतफहमी न हो। और ऐसी चेतावनी अमेरिकी विमान को 8 बार दी गई। आपको बता दें कि जिस अमेरिकी विमान को चेतावनी दी गई वो अमेरिका का सबसे एडवांस सर्विलांस प्लेन है, जो समुद्र के अंदर पनडुब्बी को भी निशाना बना सकता है। हालात को देखते हुए अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर माइकल मॉरेल का कहना है कि इस विवाद की वजह से अमेरिका और चीन के बीच जंग तक की नौबत आ सकती है। दरअसल चीन शुरुआत से दक्षिणी चीन सागर के इलाके पर अपना दावा जताता रहा है और बीते कुछ वक्त से यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिशों में लगा है। इस इलाके को लेकर विवाद इसलिए भी है क्योंकि यहाँ बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। वहीं द्वीपों पर दावा करने वाले फिलीपींस और वियतनाम के समर्थन में अमेरिका खड़ा हुआ है। अमेरिका का कहना है कि चीन दक्षिणी चीन सागर में मिलिट्री बेस तैयार कर रहा है और इसकी अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की हैं। अमेरिका इस इलाके पर चीन के दावे का समर्थन नहीं करता है और यही वजह है कि उसका सर्विलांस विमान इलाके की निगरानी कर रहा है। अमेरिका इस इलाके से चीन को पीछे हटाना चाहता है, जिसे देखते हुए अमेरिका नए सर्विलांस मिशन शुरू करने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका की योजना यहाँ वॉरशिप भेजने की भी है, ताकि चीन को कमजोर करने के लिए यहाँ खुद का दखल बढ़ाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा की। आपने उन्हें टीवी पर कई अंदाज में देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी मिसेस ओबामा किक बॉक्सिंग देखी है? तो चले हम आपको दिखाते हैं मिशेल ओबामा का एकदम अलग अंदाज, फिट अंदाज। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी यानी यूएस फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा के बारे में ये सब जानते हैं कि उन्हें न सिर्फ खुद फिट रहने का शौक है, बल्कि वो दूसरे लोगों को भी फिटनेस का ख्याल रखने के लिए प्रोत्साहित करती आई है। और इस बार तो इस कड़ी में उनका एक अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। आप खुद ही देखिए। जी हाँ, इस बार सिर्फ जिम में पसीना बहाने और एक्सरसाइज करने के तरीके तक ही उनका फिटनेस शेड्यूल सीमित नहीं है,
बल्कि जिम में टफ एक्सरसाइजेस के साथ साथ सामने आई है मिसेस ओबामा की ये किक बॉक्सिंग भी, जो इस वीडियो की सबसे बड़ी यूएसपी है। दरअसल मिशेल ओबामा ने अपनी 2 मिनट की ये वीडियो ट्विटर पर पोस्ट की थी, जिसमें वो जमकर पसीना बहा रही हैं। इस वीडियो में उनके साथ राष्ट्रपति के परिवार के पर्सनल ट्रेनर भी मौजूद हैं। ये वीडियो फर्स्ट लेडी लेट्स मूव कैंपेन के तहत बनाया गया है। इस वीडियो को गिव मी 5 का नाम दिया गया है, जिसके जरिए वो दूसरे सेलेब्स और जानी मानी पर्सनैलिटीज से फिट रहने के 5 तरीके पूछ रही हैं। मिशेल ओबामा के इस वीडियो में भी फिटनेस के 5 तरीके दिखाए गए हैं, जिसमें कई मुश्किल एक्सरसाइजेज हैं और किक बॉक्सिंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और क्या आपको मिकी माउस, मिनी माउस पसंद है? क्या आप भी हैं कार्टून कैरेक्टर्स के दीवाने? तो चले आपको लिए चलते हैं चीन, जहां आप अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर से जुड़े एक से एक प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। जानते हैं। मिकी माउस, मिनी माउस, डोनाल्ड डक, ये वो कार्टून कैरेक्टर्स हैं जो कार्टून फैंस के बचपन का हिस्सा रहे हैं, और इन कैरेक्टर्स के दीवानों के लिए अब चीन से एक अच्छी खबर आई है। जी हाँ, चीन के शंघाई शहर में खोला गया है दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नी स्टोर। इस स्टोर को आम लोगों के लिए 20 मई यानी बुधवार को खोला गया। दुनिया भर में इस तरह के 340 स्टोर हैं, लेकिन न सिर्फ ऐसा स्टोर चीन में पहली बार खोला गया है, बल्कि ये इस कंपनी का अब तक का सबसे बड़ा स्टोर भी है। ये स्टोर 53,000 स्क्वायर फीट में फैला है। जैसा कि इन तस्वीरों से ही साफ है कि अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर से जुड़े खिलौने और बाकी सामान खरीदने के लिए सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी बेहद एक्साइटेड हैं। आपको बता दें कि चीन में डिज्नीलैंड थीम पार्क भी जल्द खोला जाएगा। माना जा रहा है कि 2016 में थीम पार्क की शुरुआत हो जाएगी। खैर, जो भी हो, बच्चों को तो सिर्फ खिलौने चाहिए, और अगर उन्हें ऐसी दुकान मिल जाए जहां उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स के ढेर सारे खिलौने हों, तो फिर उन्हें भला और क्या चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।